जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहे का नाम था दिनेश और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। वे सारा दिन मेहनत करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही बहुत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर मेहनत करके जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते। दिनेश के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो दिनेश तानपुरा बजाता और ललिता खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी न रहती। वैसे तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन से खुश थे। किंतु एक दुख उनको सदा रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसको लेकर वह सदा दुखी रहा करते थे, किंतु फिर भी सदा भगवान में मग्न, इसको भी उन्होंने भगवान की ही लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन ललिता ने दिनेश से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को आग देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि करेगा। कैसे हमारी मुक्ति होगी। दिनेश बोला, तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। दिनेश ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा लेकर घर आया और बोला, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारी कोई संतान नहीं है तो क्या, इन्हीं की तो लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे, यही हमारी मुक्ति करेंगे। दिनेश की बात सुनकर ललिता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके वहां एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। अब पति पत्नी का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उनको लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। दिनेश अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता और उनको पहनाता। इससे उसको बड़ा आनंद आता और धीरे धीरे बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगा। ललिता का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीक होता था मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। ललिता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीक होता मानो वो अपनी माँ के हाथ से प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे हों। ललिता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य अधिक होने के कारण ललिता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी, बाबा, मैया, भूख लगी है। उन दोनों ने चारों ओर देखा, आवाज कहाँ से आई है, किंतु कुछ दिखाई न दिया। तभी ललिता को स्मरण हुआ कि उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वो दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख
कुम्हलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरण में गिर पड़े। दोनों की आंखों में आंसू की धार बह निकली। ललिता तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों के आंसू पोंछे और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारा जीवन धन्य है। इससे अधिक और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु की भला क्या आवश्यकता हो सकती है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही दिनेश और ललिता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुमने मुझको अपने घर लेकर आए थे। ये सुनकर वो दोनों बोले, प्रभु, हमको डर है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनकी प्रेम और भक्ति देखकर स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टप टप करके बहने लगे। वह बोले, मैया बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया। मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में रहूंगा। तब दिनेश और ललिता बोले, हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण करते। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई ये नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है और कहां से आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जुलाहा दंपति बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया था। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब उस दंपति ने कहा, हे दीनानाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है और आपकी सेवा की है। आपने भी पुत्र के ही समान हमारी सेवा करी। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। और हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार से प्रभु हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वो दिन भी आ गया
जब प्रत्येक जीव को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दाम्पत्य बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता चला कौन आया कौन नहीं। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी के बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। प्रभु अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सिर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। उसके बाद अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकल गए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। कुछ समय बाद जब यह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां न तो दिनेश था, न ही ललिता थी और न ही बाल गोपाल थे। शेष थे तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। ग्रामीणों ने श्रद्धा से उन धरती को नमन किया, उन पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया तथा दिनेश ललिता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए और उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।